हेलो फ्रेंड्स। मैं गौरव देव भारत जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज की क्लास में हम पॉलिटी में देखेंगे, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। तो आप एमसीक्यू लगाएंगे, साथ में आप लोग भी लगाइए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए ताकि आप लोगों का भी रिवाइजिंग चलता रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध किस ओर उन्मुख हैं? तो संघवाद की ओर, ठीक है। भारतीय संविधान में संघवाद की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के मध्य किन शक्तियों का विभाजन किया गया है? विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? तो ये जो है ना आपका, ये न्यायपालिका को। आइए 5 नंबर देख लेते हैं। शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूचियां संविधान के किस अनुसूची में दी गई है? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। 7वीं अनुसूची में शामिल 3 अनुसूचियां कौन सी हैं? इसमें आपका है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपका केंद्रीय विधायिका को, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा। वर्तमान समय में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 9। संघ सूची में आपका जो है ना, ये सॉरी, ये आपका 100 विषय है वर्तमान में। मूल संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय थे? 97। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? रक्षा और विदेशी मामले। जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना आपका ये संघ सूची का विषय है। रेलवे, डाक, तार तथा टेलीफोन किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये आपका संघ सूची के अंतर्गत। राज्य सूची के विषय पर सामान्य कानून बनाने का अधिकार किसे है? राज्य विधान मंडल को। वर्तमान में राज्य सूची में शामिल विषयों की संख्या कितनी है? तो 61। मूल संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय थे? आपका 66 था, ठीक है। इसमें से कुछ को निकाला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? 17। लोक सेवा, कृषि और पुलिस। भू राजस्व और कारागार किस सूची के विषय हैं? ये आपका राज्य सूची के विषय है। इसमें सम्मति सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को। यदि सम्मति सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य दोनों के कानून में विरोध हो तो किसका कानून लागू होगा? ऑफिशियली किसका होगा? संसद द्वारा निर्मित कानून का। वर्तमान में सम्मति सूची में कुल कितने विषय हैं? 21 को बताइए। आइए आंसर। ये आपका 52 है, ठीक है। मूल संविधान में सम्मति सूची में कितने विषय थे? तो 47।
शिक्षा, वन और जनसंख्या नियंत्रण किस सूची के प्रमुख विषय हैं? समवर्ती सूची के। किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। वाट और माप का तथा जानवरों व पक्षियों की सुरक्षा 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस सूची में डाला गया है? ये आपका समवर्ती सूची में डाला गया है। ठीक है। अवशिष्ट विधायी शक्ति का क्या अर्थ होता है? जो विषय तीनों सूचियों में शामिल नहीं हो। भारत में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? संसद को। संघ सूची में प्रविष्ट संख्या 2 का को और 92 का को और 92 का खो जोड़े जाने के बाद कुल संख्याएं कितना है जिनका, जबकि अंतिम प्रविष्ट संख्या आज भी 97 है 28 का, तो 100। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा अपने उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति दे सकती है? ठीक है। 29 का बताइएगा आप। समझ गए ना? ये आपका जो है ना 249 हो जाएगा। अनुच्छेद 249 के तहत संसद द्वारा राष्ट्र सूची के विषय पर बनाया गया कानून एक बार में कितने समय के लिए परिवर्तनीय होता है? तो 1 वर्ष के लिए। नहीं, 31 देखिए। किन परिस्थितियों में संसद को राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार स्वतः मिल जाता है? तो राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के समय। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु तो संसद राष्ट्र सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? 253। निम्नलिखित में से कौन सा संघ के प्रमुख राजस्व टैक्स स्रोत में शामिल है? निगम कर, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क कौन वसूलता है? केंद्र सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत में शामिल है? व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर और विक्रय कर। वाहनों पर चुंगी और संपदा शुल्क कृषि भूमि किसके राजस्व के स्रोत हैं? राज्य का। 37 आइए। केंद्र व राज्य के मत विवादों को सुलझाने के लिए मुख्यतः कितने आयोग गठित किए गए हैं? 4। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए गठित नहीं किया गया था? शाह आयोग। भगवान सहाय समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य विवाद सुलझाने से। सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1983 में। सरकारिया आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? 41 को बताइए। 41 है ना? इसका लगता है आंसर जो है ना मिस हो गया है। ठीक है। तो 41 में जो रुके हाँ दिया हुआ है। क्या हुआ? सरकारिया आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और RS सरकारिया नाम था उसका। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग कितने सदस्य आयोग था? ये आपका 3 सदस्य था।
RS सरकारिया के अलावा सरकारिया आयोग के अन्य 2 सदस्य कौन थे? ये आपका वी शिवरामन और MR सेन। सरकारिया आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कब पेश की थी? अक्टूबर 1987 में। ठीक है। ₹45 आ जाइए। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का सार आधिकारिक तौर पर कब जारी किया गया था? आधिकारिक तौर पे जो है जनवरी 1988 ईस्वी में किया गया था इसका। ठीक है। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए कितनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? ये आपका 247 सिफारिश दिया गया था इसमें। पुंछी आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया था? तो ये अप्रैल 2007 में। ये भी केंद्र और राज्य से संबंधित है। पुंछी आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी। पुंछी आयोग में मदन मोहन पुंछी के अलावा शुरुआत में कौन से 4 सदस्य थे? तो धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर NR माधवन मेनन और डॉक्टर अमरीश बागची। ठीक है। आइए 15 देख। फरवरी 2008 ईस्वी में डॉक्टर बागची के निधन के पश्चात अक्टूबर 2008 ईस्वी में पुंछी आयोग के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विजय शंकर को। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है? यह अनुच्छेद 247 है। राष्ट्रपति में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 249। आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? या आपातकाल के अंतर्गत ये 250 हो जाएगा। ठीक है। 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ठीक है। क्वेश्चन सही से देख लीजिए पॉज करके और आंसर बता दे रहे आप। ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 252। 252 अंतर्राष्ट्रीय संधियों, करारों या सम्मेलनों को निर्णय को लागू करने के लिए संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या हो जाएगा? छोटा कर दें। बताइए। तो ये आपका अनुच्छेद 253 हो जाएगा। आइए। कुछ मामलों में संघ का राज्य के ऊपर नियंत्रण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 257। अंतर्राष्ट्रीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 262। संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये आपका अनुच्छेद 268 में है। अनुच्छेद 268 का एक किससे संबंधित है? संघ द्वारा आरोपित तथा राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया सेवा कर। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र द्वारा लगाए गए संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये आपका है 269 में। केंद्र व राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण की व्यवस्था कौन सा अनुच्छेद करता है? ये आपका 270 करता है।
12 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये आपका 275। संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशि की अभिरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 283 है। वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 286। बिजली पर करों से छूट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ये आपका है 287। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की संपत्ति एवं आय को संघीय करारोपण से छूट दी गई है? ये आपका है 289 आर्टिकल्स। कुछ व्यय और पेंशन के संबंध में समायोजन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 292। भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये जो आपका है ना, भारत सरकार से है ना, ये आर्टिकल 292 हो जाएगा। ठीक है। 293 है। राज्य द्वारा लिया गया उधार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आपका हो जाएगा 293। राज्य, ऊपर क्या था? ऊपर भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार, ठीक है, 292। कोई राज्य सरकार पूछेगा तो 293। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, एक नए टॉपिक के साथ।